साल 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस अब खत्म हो चुका है। इस लिस्ट में वो लोग शामिल हैं जो साल भर चर्चा का विषय बने रहे और सुर्खियों में भी रहे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटा थनबर्ग की। स्वीडिश एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को फाइट फॉर फ्यूचर कैंपेन शुरू करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। साल 2018 में थनबर्ग ने स्कूल छोड़ स्कॉट हॉल में स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर साइन बोर्ड लिए क्लाइमेट चेंज के लिए प्रोटेस्ट किया था। ग्रेटा को साल 2019 में टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला था और इसी साल स्वीडन ने ग्रेटा का पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किया है। अलेक्सी नावेल्नी। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावेल्नी को पुतिन का विरोधी माना जाता है। नावेल्नी ने साल 2008 में एक ब्लॉग लिखकर रूसी राजनीति और सरकारी कंपनियों की कथित धांधलियों को उजागर किया था। उनकी वजह से कई बार रूस की सरकार में शामिल नेताओं और उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को इस्तीफा भी देना पड़ा। नावेल्नी पिछले दिनों इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि आरोप थे कि उन्हें जहर देकर मार डालने की कोशिश हुई थी और इसके बाद रूस लौटते वक्त उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। राइट विंग प्रोग्रेस पार्टी के सांसद ने कहा कि ट्रंप का नाम इजराइल और यूएई के बीच शांति समझौता करवाने में योगदान के लिए नॉमिनेट किया गया है। साल 2019 में भी ट्रंप का नाम नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। स्टेसी अब्राम। स्टेसी अब्राम को नॉर्वेगियन लॉ मेकर ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। जॉर्जिया में साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव और सीनेट के उपचुनाव के लिए अब्राम ने हजारों वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद की थी। अब्राम को बैलेट बॉक्स के जरिए अहिंसक बदलाव के चलते नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। जारेड कुशनर। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और व्हाइट हाउस में सीनियर एडवाइजर रह चुके जारेड कुशनर को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। जारेड ने इजराइल और अरब देशों के बीच शांति समझौता करवाने की अमेरिका को सलाह दी थी, जिसके बाद इजराइल और सऊदी अरब के बीच समझौता करवाने में डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई थी। ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन। ब्लैक लाइव मैटर कैंपेन को दुनिया भर में पुलिस की बर्बरता और नस्ली हिंसा के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको याद दिला दें कि जॉर्ज फ्लॉयड और ब्रायो टेलर और अन्य लोगों की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते पूरे अमेरिका में फैल गए थे। WHO और इसके कोवैक्स प्रोग्राम में गरीब देशों के लिए कोविड-19 डोज के लिए सही पहुंच को सुरक्षित करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। स्वेतलाना, मारिया और वेरोनिका। इन तीनों को निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट लड़ने के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको बता दें कि करीब 26 साल से बेलारूस में राज कर रहे लुकाशेंको की सत्ता को चुनौती देने वाली प्रत्याशी के रूप में ये तीनों उभर कर सामने आई थी। बता दें कि नोबेल विजेता का चयन नॉर्वे की नोबेल कमेटी करती है, जिसमें 5 सदस्य नॉर्वे की संसद की तरफ से नियुक्त होते हैं। जहां तक नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन की बात है तो इस मामले में ये कमेटी कोई टिप्पणी नहीं करती। आपको बता दें कि अक्टूबर में नोबेल पीस प्राइज विजेताओं की घोषणा होगी।